बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई है। 3 मई का दिन आलमी यौम सहाफ़त के तौर पर मनाया जाता है और बतौर एक नुमाइंदा सहाफ़ी, बतौर एक सहाफ़ी और सहाफ़ियों का नुमाइंदा होने के ये दिन मुतकाज़ी था कि मैं भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर कहता, कोई बात करता, कोई तकरीर झाड़ता या कोई एक आप कह लें कि दिक्कत अमेज़ कोई भी व्लॉग कर देता। लेकिन मैं सारा दिन सोचता रहा, बल्कि परसों से सोच रहा था कि क्या इस मौके पे क्या ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो सही मानों में मेरे जो ख्यालात है उसका इज़हार कर पाए या उसकी एक अक्कासी कर पाए। मैं बड़ी देर सोचता रहा लेकिन मुझे समझ नहीं आई। आज़ादी सहाफ़त का मेरे ख़्याल में जितना ज़्यादा इज़हार पाकिस्तान में हुआ है और जितना ज़्यादा आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में शायद कहीं नहीं है। आज़ादी सहाफ़त के कितने पहलू हो सकते हैं। एक तो सीधी अगर हम बात करते हैं तो आप समझते हैं इज़हार राय की आज़ादी को आज़ादी सहाफ़त कहा जाता है, तो उस पर ले लेते हैं। जितनी ज़्यादा इधर आज़ादी है वो आप ARY को होने वाले जुर्मानों से देख लें और जियो न्यूज़ की, उसके बाद जियो न्यूज़ की मांगी जाने वाली माफ़ियों का अंदाज़ा लगा लें, इतनी ज़्यादा इज़हार राय की आज़ादी इधर है। इसके अलावा बाकी चैनल्स की रिपोर्टिंग पे देख लें कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ही खबर के 18 पहलू कैसे निकल सकते हैं। 2 पहलू तो सुने थे, लेकिन हर चैनल का अपना पहलू जो होता है वो भी आज़ादी इज़हार राय की एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। और इसके अलावा जो आप समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को लेके उनका रवैया होता है, बिलखुसूस 2 चैनल्स का, 1-2 चैनल्स का जो रवैया होता है आज़ादी इज़हार राय को नेशनल इंटरेस्ट को लेके, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आज़ादी इज़हार राय तो अमेरिका में भी नहीं है, जो उसका इस वक्त आप समझ लें कि थानेदार है, वहाँ पे भी इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ मुल्क में है। दूसरा पैरामीटर देखते हैं। दूसरा पैरामीटर हो सकता है इसका, आप देख लें कि हमारे यहाँ ढांचा किस तरह चलता है हमारे इदारों का, यानी कि कोई एक इदारा है तो उसको क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं या उसके अमले को क्या सहूलियात या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो भाई मैं उसमें भी हम मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा हमें आज़ादी मिली हुई है। मालकान को अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है कि किसी एक मीडिया वर्कर को छत मिलेगी, तो आप यकीन करें मालकान को तो छतें मिली हुई हैं बेतहाशा, चाहे वही वर्कर्स की छतें हैं मालकान को दे दी गई। तो इस हवाले से एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक गवर्नमेंट ने नवाजने के लिए मीडिया इदारों को, मीडिया के वर्कर्स को नवाजना था, उन्होंने मीडिया के इदारे को ब्लैंक अलॉटमेंट लेटर दिए थे और वो फिर जाहिर बात है उसमें से फिर मालकान के भाई बेटे भतीजे सभी नहाते हैं उन प्लाट्स में। और जियो के मालिक मीन्स खलील रहमान के ऊपर तो इस हवाले से एक बड़ा मशहूर केस भी रहा है, जो जाहिर बात है वो जीत गए हैं, ये आप समझते हैं हमारी। अच्छा, हमारी सिर्फ आज़ादी इज़हार राय भी नहीं, इंसाफ में भी हमें आज़ादी मिली हुई है। ये 2 चीज़ें हो गई भाई। तीसरी चीज़ अगर हम आ जाते हैं अपनी सहाफ़ती तंजीमों के ऊपर, सियासत के ऊपर, जो आज़ादी इज़हार राय को बरकरार रखने के लिए एक समझ लें पिलर है, और ये ना सिर्फ आज़ादी इज़हार राय को बरकरार रखती है बल्कि वर्कर्स और मालकान के दरमियान एक आप लिएजन का भी किरदार अदा करती है, उसमें वर्कर्स का मफाद देखती है। इसमें भी बेतहाशा आज़ादी हमें मिली हुई है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी देख लेंगे तो आपको PUJ या जो भी इस तरह की तंजीम होगी वो एक मिलेगी। हमारे यहाँ आज़ादी है कि जो भी 2 पैसे खर्च सकता है, 4 बंदों को खाना खिला सकता है और थोड़ा अच्छा वोकल है, वो सदर बन सकता है। और आप ये देख लें कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी एक तंजीम की तरफ से, ABC नाम है, आप लड़ रहे हैं, आप हार गए हैं, तो भी आपको आज़ादी है कि आप अपना धड़क बना लें, अपनी PUJ बना लें, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह कोई भी तंजीम आप मीडिया की बना सकते हैं किसी वक्त भी, कोई भी बंदा, चाहे वो सहाफ़ी है या नहीं है, बेशक उसका कोई सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन उसका किसी सहाफ़ी से ताल्लुक़ हो तो वो कोई भी तंजीम बना ले और वो सहाफ़ी बन सकता है। तो ये बेतहाशा आज़ादी है। और इसके बावजूद मैं देखता हूँ कि जब हम 3 मई आता है तो हम बड़ी तकरीरें करते हैं और उसमें हमारा गिला यही होता है कि हमें आज़ादी हासिल नहीं है। आज भी मैं ऐसी तकरीब का हिस्सा था और मैं वहाँ ही बैठा ये सोच रहा था कि मेरा ख्याल है जितनी आज़ादी हमें मिली हुई है शायद ही उतनी आज़ादी उन्होंने सोची भी हो जिन्होंने ये आज़ादी सहाफ़त का नारा बनाया था। तो मेरी ज़ाती राय तो ये है कि अगला साल जो है, अगला जो 2024 का 3 मई होगा, अल्लाह करे हम आज़ादी सहाफ़त की बजाय थोड़ा सा पाबंदी सहाफ़त के ऊपर थोड़ा सा एक प्रोग्राम कर लें
اور اس صحافت کو تھوڑے سے کینڈے میں لانے کی کوشش کر لیں تو شاید ہمارے ملک کا بھی بھلا ہو جائے, ہمارے صحافیوں کا بھی بھلا ہو جائے. کیونکہ اگر ہم کسی اصول ضابطے کے قائل ہوں گے تو ہی ہم کسی, آپ سمجھ لیں کہ سیدھی راہ پہ چل سکیں گے اور کسی اصول پہ کھڑے ہو سکیں گے. اگر ہماری کوئی رائے نہیں ہوگی تو پھر بہت مشکل ہے. آج کے اس دکھی ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. اللہ حافظ.